बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों की भी बिज़नेस स्किल्स हैं वो बड़ी आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा डर लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ही लगता है। मतलब अगर वो लोकल मार्केट में कामयाब है तो वो हमेशा ही डरते रहेंगे कि नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़े रिस्क हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है और इस तरह के डाउट उनके जहन में हमेशा रहते हैं। लेकिन जो असल हकीकत है या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं वो जो जानते हैं वो ये है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सोर्सिंग में होता है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप उन कंट्रीज़ को सोर्स करेंगे और कंट्री की उन मार्केट को, उन मैन्युफैक्चरर को सोर्स करेंगे जिस जगह से आप लोएस्ट पॉसिबल प्राइस एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए ले सकते हैं। और सेल आप अपनी जगह पे करेंगे, अपनी कंट्री में, अपने सिटी में करेंगे जहाँ से आपको ऑलरेडी इल्म होता है कि जी इस आइटम को मैं किस प्राइस के ऊपर सेल कर सकता हूँ या बाकी लोग इस तरह की आइटम को किस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन शॉपिंग का टाइम है। बहुत सारे लोग डेली ये बहुत कोरियर की बहुत सारे नई कंपनी खुल चुकी हैं, इनकी गाड़ियां रोज़ ही दौड़ रही होती हैं और फुल होती हैं वैगने और दूसरे व्हीकल पार्सल से, और ऑनलाइन शॉपिंग फुल अरूज के ऊपर है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में, घर में कोई स्टोरेज बना के रख सकते हैं, इंपोर्ट करें और ऑनलाइन सेल शुरू कर दें। और मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप ले सकते हैं तो आप अपनी सोर्सिंग में ले सकते हैं। और जब आपके पास सोर्सिंग के लिए पूरी दुनिया अवेलेबल है कि आप दुनिया के किसी भी मार्केट से, दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो फिर ओपन है सारी मार्केट आपके लिए। और ऐसे ही एक्सपोर्ट की मार्केट है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी पूरी दुनिया की मार्केट आपके पास अवेलेबल है। आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें और फिर देखें कि डिफरेंट कंट्रीज़ में उस प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है वो क्या है। तो जो सेल प्राइस है और जो आपकी परचेज़ प्राइस है उसका जो डिफरेंस है उसमें से कुछ अखराजात निकलेंगे, कुछ वहाँ पे सेल करने वाले का अपना प्रॉफिट ऐड होगा और कुछ आपको अपना आइडिया हो जाएगा कि मैं इसमें से कितना कमा सकता हूँ। अगर आप समझते हैं कि यूएसए से आप बेहतर मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, बेहतर प्रॉफिट ले सकते हैं, तो आप वहाँ से ले लें। कनाडा से ले सकते हैं तो अमेरिका को छोड़ के कनाडा की तरफ तवज्जो शुरू कर दें। किसी यूरोपियन कंट्री की तरफ जा सकते हैं, किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरफ जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, गल्फ़ कंट्रीज़। आप पूरी मार्केट को चेक कर सकते हैं कि जो मेरी प्रोडक्ट है उसका सबसे ज़्यादा प्राइस किस जगह से मैं हासिल कर सकता हूँ। तो जब आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी हो कि अगर आप लोकली सक्सेसफुल हैं किसी बिज़नेस में, तो इट मीन्स कि आप इंटरनेशनली उसी प्रोडक्ट के साथ और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब रह जाता है कि जी डर है, खौफ है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें जो समझ में आने वाली जो आसान सी बात है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम प्रोसीजर इंतहाई आसान है, इंतहाई समझ में आने वाले और इजी हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। पूरी दुनिया में जिस तरह से कुछ चीज़ें सब लोग कर रहे होते हैं, जैसे पानी हर एक ने पीना है, सांस हर एक ने लेनी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं लोग अपनी अपनी रस्म व रिवाज, अपने अपने रीजन, अपने इलाके के हिसाब से करते हैं। जैसे बोलना उन्होंने अपने इलाके के हिसाब से, या खाना पीना अपने इलाके के हिसाब से, या लिबास अपने इलाके के हिसाब से, मतलब लात चीज़ें हैं। रिचुअल, उनका रिलीजन, उनके रिचुअल सब अपने अपने इलाके और एरिया के हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक वाहद ऐसा बिज़नेस है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी दुनिया में है कि आप किसी अफ्रीकन कंट्री में चले जाए, यूरोप, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में चले जाएं, जापान, चाइना, जिस जगह आपको लैंग्वेज भी नहीं समझ आएगी उनके भी सेम प्रोसीजर होंगे, सेम डॉक्यूमेंटेशन होगी, सेम लैंग्वेज होगी। पूरी दुनिया में इंग्लिश को स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कंसीडर किया जाता है।
तो सेम वही बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, वही इनवॉइस होगी, वही पैकिंग लिस्ट होगी, सेम पैटर्न होगा पूरी दुनिया में, एक ही पैटर्न, एक ही स्टाइल। और जब आपको एक दफ़ा समझ आ जाए तो इसका मतलब कि आप पूरी दुनिया में इसके साथ जा सकते हैं, इसके साथ काम कर सकते हैं। तो वो जो एक दफ़ा समझने वाली बात है वो तो हर एक को करनी पड़ती है। आप किसी भी काम में जाएंगे तो आपको वन टाइम उसको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन जब आप कर जाएंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी वो पहले मैं गल्फ़ में एक्सपोर्ट करता था तो वहाँ पे कुछ और सिस्टम था, तो अब मैं अमेरिका कर रहा हूँ तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम चेंज हो गया, अब मैंने जापान करना है तो वहाँ पर कुछ और सिस्टम है, तो ये तो बड़ा मुसीबत या ऐसे ऐसे है। तो ऐसी कोई बात नहीं, एक स्टैंडर्डाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम है, सेम एक ही पैटर्न की एलसीज होती हैं, एक ही टाइप के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो इंश्योरेंस होती है, वो एक क्लियरेंस है, फॉरवर्डिंग है, तो सेम प्रोसेस है पूरी दुनिया में। इसलिए सिर्फ इस बात से डरना कि जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है और पता नहीं क्या कुछ है, तो ये जस्ट एक डाउट है। शायद वो लोग जो इसमें सक्सेसफुल हैं वो बाकी लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखना नहीं चाहते। तो वो लोग जो बिगनिंग स्टेज पे हैं या कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं और डर रहे हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन है कि आप वन टाइम लर्निंग लें, मुझसे लें, किसी और से लें, कोई पेड ट्रेनिंग ले लें कहीं पे जाके। तो जब आप कुछ 1-2 माह में अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लें कि जी A to Z यहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट स्टार्ट होती है और यहाँ पे आगे ख़त्म होती है, तो आपके सारे डाउट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और आप एक सक्सेसफुल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।